हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो क्या होती है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले इस टॉपिक की 2 वीडियो और मैं बना चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में बेसिक में मैंने बताया कि श्रोडिंगर क्या है एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या चीज़ है, मतलब जस्ट उसका बेसिक पार्ट। एंड सेकेंड वीडियो में मैंने बताया कि एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर क्या है। वो मैं शॉर्ट में इस वीडियो में थोड़ा सा बता दूंगा, 1 सेकेंड में या 1 मिनट में। बट अगर आपको एनर्जी एंड मोमेंटम ऑपरेटर नहीं पता तो वो आप पहले इससे पिछला पार्ट देखिए। तो 2 पार्ट हो चुके हैं एंड ये हमारे वीडियो का पार्ट 3rd है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटीज़ में लगभग फर्स्ट ईयर में जिसमें फिजिक्स होती है, तो ये क्वेश्चन लगभग हमेशा पेपर में डेरिवेशन में पूछा ही जाता है कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट एंड इसका अगला पार्ट जो है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट, ये क्वेश्चंस ड्राइव करो। तो इस वीडियो में वही करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, थोड़ा उसकी मैं थ्योरी बोल देता हूँ आपको एंड आपको दिखा भी दूंगा। तो सुनिए, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, किसी भी अगर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी टाइम का फंक्शन नहीं है, टाइम पे डिपेंड नहीं है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है। इन सच केस द बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसका मतलब इन सभी केस में जब पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे डिपेंड न करके सिर्फ पोजीशन पे करती है, तब हम यूज़ करते हैं क्या, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक m मास का पार्टिकल है, मूविंग इन अ पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अभी हम सिर्फ 1 डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज v से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, विच डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम t, ये बात आपको पता है। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज p उसका मोमेंटम है, एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज e उसकी एनर्जी है। चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या पता है कि किसी पार्टिकल की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए उसका वेव फंक्शन साई एक्स क्या होता है, a e की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस एंड पी एक्स माइनस ई टी। ये पिछले पार्ट्स में हम ड्राइव कर चुके हैं, ये वाली बात जो है। तो अब मोमेंटम ऑपरेटर वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा और दोबारा बता देता हूँ। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा कहाँ क्या आ जाएगा, डेल साई x अपॉन डेल x। ये जो x है ये बता रहा है कि पार्टिकल सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हमने x का निकाल लिया, वही y के लिए आएगा, वही z के लिए आएगा। तो एक का यही फाइंड कर लेते हैं। तो जो मतलब हमारा ये जैसे p है, मोमेंटम p है, तो मैं इसको px लिखूंगा। इसका मतलब ये सिर्फ x डायरेक्शन का मोमेंटम है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका ये डिफ्रेंसिएशन a का यही रहेगा इंटू e की पावर i अपॉन एच क्रॉस एंड पी एक्स माइनस ई टी, हाँ, और इंटू ये आएगा अपना i अपॉन एच क्रॉस एंड p। तो ये मैंने बताया नहीं कि डिफ्रेंसिएशन कैसे हुआ, बिकॉज इससे पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। तो अभी सिर्फ शॉर्ट में देख लेते हैं। इधर से हमारा क्या आएगा, जो ये चीज़ है हमारी a e की पावर i अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, ये यही चीज़ लिखी है। तो और ये किसके बराबर, साई के। तो मैं मतलब साई के इज इक्वल्स टू इस चीज़ को लिख सकता हूँ। तो डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू साई आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस को भेजते हैं इस साइड, डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें मैं एच क्रॉस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर एच क्रॉस एंड आई को नीचे भेज देता हूँ, तो नीचे आई इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा, पी एंड साई। तो इसको मैं लिखूंगा पी जाई, जाई साई जो भी आप प्रोनाउंस करते हो। तो इधर से क्या होगा कि एक चीज़ और मैंने कल बताई थी कि 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस आयोटा। ये भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है। 1 अपॉन आयोटा मतलब ये अपॉन में आयोटा लिखा है, तो इसको मैं माइनस में लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि माइनस डेल जाई एक्स इंटू आयोटा एच क्रॉस अपॉन डेल एक्स। इसको मैं ऊपर ले गया हूँ, मतलब माइनस आयोटा लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू पी जाई। और अगर हमको सिर्फ ऑपरेटर चाहिए तो दोनों साइड हम साई से साई कैंसिल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया है, फिलहाल इसको जस्ट हटाया है। बाकी ऐसा नहीं कि दोनों तरफ प्रेजेंट है तो कैंसिल कर दिया, इसका लॉजिक मैंने पिछली वीडियो में प्रॉपर दे रखा है। तो इधर से हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर आएगा P, वो क्या आएगा, माइनस आई एच क्रॉस में इसको ऐसे लिख रहा हूँ आयोटा एच क्रॉस
डेल अपॉन डेल एक्स, ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपको इसमें पूरा डेराइव करके बताना है, किस मतलब अगर आप श्रोडिंगर का डेरिवेशन कर रहे हैं एंड आपको थोड़ा उसको बड़ा करके दिखाना है, तो पहले आप ये पूरी चीज़ दिखा सकते हैं कि एक वेव इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, देन उसको डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको ये चीज़ मिलती है। देन अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। हमको पता है कि अगर क्लासिकल जो मैकेनिक्स है हमारी या न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैं लिख सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से किसी भी एनर्जी की जो टोटल वो होती है, क्या एनर्जी किसी भी पार्टिकल की, एक सेकंड, टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, तो टोटल एनर्जी अगर ई है किसी पार्टिकल की, तो वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो जोड़ होता है, सम होता है, तो वो होती है टोटल एनर्जी। ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बात होती है, जो हम पहले ही बातें पढ़ चुके हैं कि टोटल एनर्जी वो होती है जो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं टोटल एनर्जी लिख सकता हूँ क्या, काइनेटिक एनर्जी वैसे आपको पता होगा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं v से, एंड x डायरेक्शन में ही जब पार्टिकल चल रहा है तो मैं लिख देता हूँ उसको vx, मतलब x डायरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करना है, हमको काइनेटिक एनर्जी क्या पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मैं इसमें मास का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऊपर भी मास, मास अपॉन मास इंटू एम वी स्क्वायर और अपॉन में 2 है तो 2, तो ये क्या बन गया मेरा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसको ही मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m, और m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, जिसको हम p से लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया हमारा p स्क्वायर अपॉन 2m। मतलब मैं हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकता हूँ। एंड क्यों मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, बिकॉज हम पिछले 2-3 वीडियो से देखते आए हैं कि हम डील करते हैं चीज़ों को मोमेंटम एंड एनर्जी के फॉर्म में जब वेव्स की बात आती है एंड क्वांटम मैकेनिक्स की बात आती है। तो इधर मैं डायरेक्ट ही इसको लिख देता हूँ इस तरीके से कि इधर से मैं एनर्जी को लिख सकता हूँ, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स। ये बात शायद आपको समझ आ गई होगी। एंड हमको पता है कि मोमेंटम या पी ऑपरेटर की वैल्यू है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। एच क्रॉस आपको पता होगा, एच क्रॉस जो होता है उसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई, ये बात भी शायद आपको अच्छे से पता होगी। तो जस्ट सब्सटीट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, एंड अपॉन में 2m है, मतलब इनटू में 1 अपॉन 2m प्लस वी एक्स। तो इतना सा हम कर लेते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो E इज इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर, एंड डेल अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर क्या होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इंटू अपॉन में 2m है तो 1 अपॉन 2m प्लस वी एक्स। ये एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है चलते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो इधर क्या आएगा हमारा कि E इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर में पहले आपको बता चुका हूँ कि आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट -1, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। तो इधर से आयोटा स्क्वायर -1 मतलब माइनस आएगा, एंड एच का स्क्वायर क्या होगा, आप देखिए अगर एच क्रॉस की वैल्यू क्या है एच अपॉन 2 पाई, तो एच क्रॉस का स्क्वायर क्या होगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो एच का स्क्वायर एच स्क्वायर और 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। तो मैं एच क्रॉस के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर
इनटू में इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, 1/2m को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 2m, और इनटू में डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो इधर से मुझको क्या मिल गया, E इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 का 4 में हुआ 8, तो अपन में क्या बनेगा 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को अब आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे हमने जब मोमेंटम निकाला था तो दोनों तरफ हमने जाई सेपरेट आउट कर दिया था, ऐसे ही अब हम दोनों तरफ जाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जाई ऐड कर देते हैं। तो अगर इधर जाई ऐड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ई जाई इज इक्वल्स टू, इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, एंड जो ये पूरी टर्म एक ही टर्म है इतनी, तो इसमें जाई का मल्टीप्लाई करके मैं इधर जाई लिख देता हूँ इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड प्लस वी एक्स साई। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस वाली टर्म को इस साइड पहुँचाने वाला हूँ। कैसे कि जैसे इधर लिखा है वी एक्स, तो मैं वी एक्स को थोड़ा इस साइड पहुँचा देता हूँ, या तो हमारा क्या आएगा ई साई माइनस वी एक्स साई इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देन अब क्या करते हैं कि इस वाली टर्म को हम, जो ऐसे अभी ये पूरा मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा देते हैं एंड इसको इधर डिवाइड में पहुंचा देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा कि 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर एंड ब्रैकेट में इधर मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास बचा ई साई माइनस बी साई, में दोनों से मैं ये साई कॉमन ले लेता हूँ, तो ई माइनस वी साई एंड इज इक्वल्स टू हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस साइड हमारा बचेगा डेल स्क्वायर, इधर एक माइनस का साइन भी है तो माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज। ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। देन मैं इस माइनस को इधर से हटा के इस साइड भी पहुंचा सकता हूँ, तो इधर से मेरे पास क्या आया, मैं माइनस इधर भी लगा सकता हूँ, तो मैंने माइनस जस्ट इस साइड पहुंचा दिया। तो ये जो हमारे पास आई क्या, ये वाली वैल्यू कि डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, इज इक्वल्स टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस वी साई। यही है हमारी क्या, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो जस्ट इसका डेरिवेशन फिनिश हो चुका है, बट इसमें थोड़ा सा काम अभी और करना है। ये अभी हमारी क्या आई है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। अभी जस्ट ये मैंने क्या किया है कि इसको बीच में लिख दिया है, इतना भी आप लिखते हैं तो ये कंप्लीट है। बट मैं पहले बोल चुका हूँ कि हमने सिर्फ अभी एक डायरेक्शन की बात की थी, या तो एक्स की, मतलब मैंने एक्स ही किया है, बट पार्टिकल वाई डायरेक्शन में भी जाता है एंड जेड डायरेक्शन में भी जाता है। तो फिलहाल इसको देखते हैं आगे कैसे करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए ये माइनस में एंड बीच में इज इक्वल्स टू लगा है, तो मैं ये वाली पूरी चीज़ इस साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगी। तो ये नेट हमारा क्या बनेगा, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये वाली चीज़ मैंने पूरी इधर पहुंचा दी तो ये दोनों ऐड में आ गए एंड ये 0 हो गई। ये एक इसका अच्छा फॉर्म है। आप अगर इधर पे क्वेश्चन लीव करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर 3 डायमेंशनल पार्टिकल या फॉर 3 डायमेंशनल मोशन या
पार्टिकल इस टाइप से अगर आप लिखेंगे जिसका 3 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ x नहीं, आपको y एंड z भी चाहिए। तो आप पूरा कैसे लिखेंगे, जो अभी सिर्फ इतना लिखा है डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये तीनों लिखेंगे प्लस अब ये वाली जो टर्म है, मतलब सिर्फ x के लिए, वन डायरेक्शन के लिए x, 3 डायमेंशन के लिए तीनों, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, h क्रॉस नहीं सिर्फ h, एंड e माइनस वी जाई इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं एक चीज कि आपको पता है कि डेल स्क्वायर जैसे डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड को हम क्या लिखते हैं, सिर्फ ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर ये डेल स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर में लिखा है सब कुछ, तो इसको मैं इधर स्क्वायर लगा दूंगा, एंड अगर इन तीनों पे जाई लगा है तो मैं इधर साई लगा दूंगा, जाई। तो मतलब इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ जो कि इधर पे यही चीज़ लिखी हुई है, तो मैं अगले पॉइंट में सिर्फ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं इन तीनों से साई कॉमन ले लूँ, ये भी साई, ये भी साई, ये भी साई, तो मैं लिखूँगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तीनों से साई कॉमन लिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। देन इधर से क्या करेंगे, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर, इसको मैं लिखूँगा डेल स्क्वायर साई प्लस ये साई ऐसे साई 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा जो फाइनल नोटेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर अ 3D पार्टिकल या 3D मोशन पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, 3 डायमेंशनली मूविंग पार्टिकल। बस तो यहाँ पे हमारा जो डेरिवेशन है वो होता है फिनिश। एंड अगर आप अपने एग्जाम में इस चीज़ को पूरा इधर तक लिख के आते हैं, तो अगर आपका 10 मार्क्स क्वेश्चन आता है, 7 का, या कई बार कॉम्बाइन 14 मार्क्स का भी आता है, तो आप इजीली फुल मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर थ्योरी लिखते हैं एंड हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं। एंड इसके अलावा एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि क्वांटम मैकेनिक्स हर वीडियो में बताता हूँ कि काफ़ी खतरनाक चीज़ है, एंड सबका इसमें अपना अपना व्यू होता है। तो अगर आप अदर टीचर से पढ़ते हैं, अदर चैनल से पढ़ते हैं, अदर बुक से पढ़ते हैं, तो हो सकता है मेथड्स आपको डिफरेंट मिले, हो सकता है कम्प्लीटली डिफरेंट मेथड मिले, बट आंसर उसका यही आ रहा हो, या इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आए। तो गलत वो भी नहीं है एंड गलत मेरा मेथड भी नहीं है, बट सबके अपने अपने मेथड्स हैं। तो आप कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का, मेरा, या कोई भी अदर टीचर का, सब कुछ सही होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।